सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अभिमन्यु जो है संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी बताया था। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने प्रमाणित सहित दिखाया था प्रूफ। दर्शकों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे अभिमन्यु ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान चर्चा के लिए एक्सेप्ट किया है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने क्या मार्गदर्शन दिया है इस वीडियो में। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मार्गदर्शन देखने को मिलता है इस वीडियो में। करो हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ डिबेट। दो दुआ तो होती है वेद पुराण से, इनसे बार बात नहीं करता मैं। इनको वेदों का नहीं पता, गीता का नहीं पता, हमारे शंकराचार्य। तो आपकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं बाबा रामपाल जी। आपने कहा है कि आपसे शंकराचार्य तक भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, वरना आप उनकी धोती धो देंगे। यदि आपका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित हो जाता है या ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान गलत है और आपका शास्त्र सम्मत है, तो मैं आपसे 100% दीक्षा भी लूंगा और पूरे जम्मू कश्मीर में मैं आपका प्रचार भी करूंगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूं। अब ये आपकी चुनौती मैंने स्वीकार कर ली है। तो युवराज जी, जैसे कि आपने सुन लिया है कि गोविंद गुरुकुल आया संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को चैलेंज करने के लिए, और इसका कहना है कि या तो आप हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य से आने वाले ज्ञान को गलत साबित कर दो, या फिर आप अपने आध्यात्म ज्ञान को जो कि संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उसको शास्त्र सम्मत साबित कर दो। तो क्या कहोगे आप गोविंद गुरुकुल के बारे में? ये तो वही बात होगी देवेंद्र जी, जैसे एक वैश्या का पुत्र ये कहता है ना कि ओए कोई गुरु नहीं है ना, तो आपका कोई गुरु नहीं है ना। दोस्तों, कमाल नहीं हो गया? एक तरफ तो ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की चुनौती स्वीकार करता है, तो वहीं इसका खुद का गुरु नहीं है और ये बात भी खुद स्वीकार कर रहा है। तो क्या कहोगे इस बारे में सचिन जी? भाई देवेंद्र, इसकी बात सुन के इतनी हंसी आई, जैसे कोई वैश्या अपने ग्राहक के सामने ये बोले कि मेरे रेट बहुत हाई हैं क्योंकि मैं खानदानी हूँ। ये तो ऐसी बात कर रहा है। एक बात बता, ये कह रहा है मेरी आचार्य परंपरा। कौन से आचार्य? जिसने गुरु ही नहीं बनाया, जो खुद निगुरा व्यक्ति है। आध्यात्मिक मार्ग में निगुरा होना एक गाली के समान है। और ये आदमी जो स्वयंभू गुरु बनने की फिराक में है, जो कि हो नहीं सकता अभी, क्योंकि समय ऐसा चल गया, बड़े बड़े शोरूम बंद होने वाले हैं नकली धर्म गुरुओं के, ये अपनी रेडी लगाने की सोच रहा है। तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी से तू क्या ज्ञान चर्चा करेगा? तेरे से एक सवाल पूछा था, उसका तू जवाब नहीं दे पाया आज तक। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। शास्त्रों से इसका जवाब देना था ना। एक लाइन दिखा के बोला नहीं नहीं मेरा हो गया जवाब। अरे भाई, इसने आज तक नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वीडियो बना रखी है, संपूर्ण सृष्टि रचना। वो आज लाखों लोग भारत में देख चुके हैं, उनको भी पता है और इसको नहीं पता। क्यों? निगुरा आदमी है, बेशरम आदमी है, ये धंधे की सोचता है, सिर्फ धंधे की, और वो भी बर्बाद है इसका अब, क्योंकि आज सच्चा संत पृथ्वी पे मौजूद है, इसका धंधा नहीं जमने वाला। भाई निखिल जी, क्या कहोगे? गोविंद गुरुकुल आया संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से टकराने। आपने इसी के मुंह जबानी सुनी कि इसका कोई गुरु नहीं है। ये तो देख लिया हमने। बिना गुरु की कैसी आध्यात्मिकता, बिना गुरु के कैसे भक्ति, ये तो असंभव बात है। और दूसरी तरफ ये गीता बेचता है, गीता की पीडीएफ बेचता है, वेदों की पीडीएफ बेचता है 100 रुपए के अंदर। ये भिखारी कहीं का 10-10 रुपए के अंदर धर्म का नाम का धंधा करता है। और गीता जी के अंदर ये बताया हुआ है कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, अर्थात किसी तत्वज्ञानी गुरु की खोज करो, उनकी शरण में जाओ। और इसने आज तक कोई गुरु ही नहीं बनाया। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ गीता को बेचता है, सिर्फ ये धंधा करता है। इसको आध्यात्मिकता और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो युवराज जी, ये बात तो इसने भी एक्सेप्ट कर ली कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ये निगुरा व्यक्ति है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, गुरु बनाना ये जरूरी है? क्या महत्व है गुरु का? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में गुरु का विशेष योगदान होता है। और जो पूर्ण मोक्ष का ज्ञान होता है वो साक्षात परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं और उनको वो ज्ञान देते हैं। अच्छा, अगर हम अपने हिसाब से ही पार होते तो सारी दुनिया ही हो जाती, फिर गुरु की आवश्यकता क्या होती? आज ये जो कथावाचक है ये अभी तो गुरु बन के लूट ही रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि गुरु की आवश्यकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोगों को भ्रमित करके इन्होंने ये धंधा बना लिया है।
लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं है। परमात्मा की एक वाणी है कबीर साहब की, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूंड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जैसे ये गोविंद गुरुकुल पाखंडी अज्ञानी ही रह गया, इसको ठीक है। ये ऐसा पाखंडी है, ना तो इसका कोई गुरु, ये दुनिया को मूर्ख बनाता है। जैसे निखिल भाई साहब ने बताया अपना धंधा चलाने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं गुरु की आवश्यकता क्यों है और गुरु का महत्व क्या है। अब शास्त्रों से आपको प्रमाण दिखाएंगे। दोस्तों ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके 576 नंबर पेज पे और 7वां सकंद है। इसमें लिखा है इष्ट देव में यानी कि भगवान में पराभक्ति होती है, और जैसी देव में भक्ति होती है वैसी ही गुरु में होती है। ऐसे उस महात्मा जन के लिए श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, जो अच्छी आत्मा होती है, महात्मा होती है। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही होता है, यानी कि गुरु भगवान का ही स्वरूप होता है। इस विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है। ब्रह्म जन्मदाता, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता माता पिता से भी अधिक पूज्य है, माता पिता से भी बढ़ के गुरु होता है। क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, परंतु ब्रह्म रूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। जो गुरु ज्ञान देता है वो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट हो जाने पर गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा पाते। इसलिए हे पर्वतराज, तन मन वचन से सब प्रकार सदा तत्पर रहकर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। और गुरु को संतुष्ट कौन करेगा? जिसने गुरु बनाया हो। दोस्तों एक प्रमाण और दिखाते हैं गरुड़ पुराण से। संक्षिप्त गरुड़ पुराण 1189 कोड है और गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके 600 नंबर पेज पे है धर्मकांड प्रेतकल्प। इसमें लिखा हुआ है जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता है रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती, तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। दोस्तों एक और प्रमाण हम आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार से दिखाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से है, ये भी कोड नंबर 1416। इसके पेज नंबर 238 पे गरुड़ पुराण सारोद्धार पे लिखा हुआ है इन चक्रों में कर्म से गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और शास्त्रार्थ चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। अब देखो आगे क्या कहा है। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते थे। कमल चक्रों में प्रथम इन देवताओं की साधना करने के लिए मंत्र देते थे। सुखदेव ऋषि, ये वही सुखदेव ऋषि है जिसकी ये कथावाचक पाखंडी 7 दिन तक कथा करते हैं भागवत की। सुखदेव ऋषि इन्होंने 7 दिन की भागवत की कथा कही थी राजा परीक्षित को। ये सुखदेव ऋषि भी इन कमल चक्रों के मंत्र देते थे पहले, और ये पाखंडी कहते हैं हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सदा इन चक्रों में, मंदिरों में जाके नहीं, सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके, जब इन देवताओं की आप साधना कर लो, इनके मंत्र जाप कर लो, उसके बाद गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। फिर जो गुरु आपको आगे के मंत्र देंगे। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्तकमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब देखो आगे क्या कहा है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। और जिसका गुरु ही नहीं है उसको तो ये प्रोसेस ही नहीं पता। बिना गुरु का तो नरक में जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। तो दोस्तों इस माधव दास का तो शुरू में ही क्लीन बोल्ड हो गया। जैसे कि युवराज जी ने बताया, ये तो निगुरा है,
प्रमाण भी दिखा दिया कि बिना गुरु के मोक्ष तो संभव ही नहीं है। तो देवेंद्र जी, आपने प्रमाण में देखा शास्त्रों में जी। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब तक गुरु की दया नहीं होती प्राणी का उद्धार नहीं होता। शास्त्र पढ़ के गुरु के अनुसार जब जाके जीव इस जन्म मृत्यु के रोग से दूर होता है। और देवी पुराण में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा ही गुरु बन के आता है और जीव को इस संसार से निकाल के ले जाता है। बिना गुरु के ये बात नहीं बनती। माता पिता ने जो जन्म दिया है तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु जो ज्ञान दे के आपका मोक्ष करवाएंगे और सतलोक में आपका जन्म करवाएंगे वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए माता पिता से भी बढ़ के गुरु है। तीसरी बात, हमने सारोद्धार गरुड़ पुराण में पढ़ा कि जो गुरु होगा वो पहले आपको इन कमलों में बैठे हुए देवी देवताओं की साधना बताएगा, उसके बाद फिर वो अजपा गायत्री यानी कि सतनाम का जाप देगा। और फिर ये कहा है कि गुरु के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना साधक का पतन हो सकता है। जो गुरु आपको ज्ञान देगा उस ज्ञान से आपका मन एक जगह ठहरेगा, निश्चल बनेगा, और निश्चल मन के साथ परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। अगर आपका मन विचलित रहेगा तो भगवान की भक्ति होगी नहीं। और ये भी प्रमाण हमें मिला, ये जो कमलों में बैठे हमारी देवी देवता है इनकी जो साधना है स्टार्टिंग से यही चलती आ रही है। सुखदेव जैसे ऋषि भी अपने शिष्यों को इस साधना का उपदेश करते थे। कौन सुखदेव? वो सुखदेव जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई थी भागवत, और उसी भागवत को सुना के सारे पाखंडी आज अपना धंधा चला रहे हैं। उन सुखदेव की क्या कथा थी कि वो बिना गुरु के पिछले जन्म की भक्ति से सिद्धि से उड़ जाते थे आकाश में, और ऐसे ही वो बैकुंठ में भी चले जाते थे। लेकिन विष्णु के लोक में बिना गुरु के यानी कि निगुरु को स्थान नहीं है। विष्णु जी को जब पता चला इसका गुरु नहीं है तो उन्होंने कहा था राजा जनक को गुरु बनाओ जाके। कबीर साहब की एक वाणी है, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागे हर की सेव, और कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव।